Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your topic quadratic equations from term 2 class 10 maths. Okay champions, तो फटाफट से फ्रेश अप हो जाइए और पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? नींद आ रही है? नींद भगाने का मुझे एक बहुत ज़बरदस्त तरीका पता है. क्या पता है? पहले आप खड़े हो जाइए, ठीक है, बेड से उतर के नॉर्मल फ्लोर पे खड़े हो जाइए और हल्का हल्का स्लोली जंप कीजिए. ठीक है, जंप हो गया, देन उसके बाद सांस फूलने तक नहीं करना है ना, नॉर्मली जंप करना है, थकना नहीं है हमको. फिर उसके बाद ये भी कर सकते हैं आप, क्लैप कर लीजिए. इससे क्या होगा? एक्यूप्रेशर होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपकी नींद छूमंतर हो जाएगी. ठीक है, और या तो आप टी और कॉफ़ी पी लीजिए और अपना फ्रेश अप ले लीजिए, वट एवर यू वांट, है ना. चलिए, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स. आज का हमारा टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स. रूट्स का अगर आपको नेचर जानना है कि कैसा नेचर है, नेगेटिव नेचर है, रियल है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? डिस्क्रिमिनेंट की. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? b² - 4ac. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था b² - 4ac. अब अगर देखो, अब इसमें कंडीशन क्या है? अगर ये d की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है. ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आती है. ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आती है. अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. दैट इज अल्फा एंड बीटा, है ना. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट. डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग. तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या फिर ये, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? तो समझ में आया कि पॉजिटिव अगर होगी तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो हमको समझ में आ जाएगा. देखिए, हम b² - 4ac, मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको b² - 4ac पहले आप क्या कर लीजिए, मैंने इसलिए आपको हैबिट डाल दी थी कि d की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए. अगर पॉजिटिव आ रही है देन आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आ रही है तो नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे देखिए, मान लीजिए d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है, तब भी आपको आगे फर्दर सॉल्व करना है. तो d की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स जो है वो क्या होंगे? रूट्स आर रियल तो होंगे एंड इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, इक्वल होंगे. मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा. इस केस में अल्फा की वैल्यू -2 है तो बीटा की वैल्यू भी -2 ही होगी. समझ में आ रहा? क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड, अगर d की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ जाए. तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर नॉट रियल. अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो रूट्स जो है रियल नहीं होते. अब रियल किसको बोलेंगे? नॉट रियल. नॉट रियल मतलब रूट के अंदर क्या हो जाए? नेगेटिव वैल्यू आ जाए. ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूले में क्या होता था? -b + -√d/2a. अब ये d जो है नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो क्या हो जाता है? रियल नहीं रह जाता है, अनरियल हो जाता है. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने d जो है पहले फाइंड आउट करने बोला था आपको. अगर नेगेटिव आ जाए तो आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे क्वेश्चन एंड. ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल तो डेट मीन्स आगे हमको सॉल्व करना ही नहीं है. तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है. अगर पॉजिटिव आता है d की वैल्यू तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, और अगर इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल. और अगर लेस देन 0 होता है मतलब नेगेटिव होता है तो रूट्स आर नॉट रियल. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दिमाग में बैठ गया? तो फटाफट से इसके क्वेश्चंस करते हैं. कैसे करेंगे? चेक करना है और कुछ नहीं करना है, चेक करना है. तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? ऑन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ सबसे पहले, छोटू सा स्मॉल सा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका क्या कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको सिर्फ इसमें चेक करने बोला है, आगे सॉल्व करने नहीं बोला है, ठीक है। तो सिर्फ चेक करेंगे हम कि रियल होगा कि अनरियल होगा, इक्वल होगा कि डिस्टिंक्ट होगा, वटेवर, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू कितनी है -1। इसको सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, कितना आ गया 9। पॉजिटिव है मतलब क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। पॉजिटिव वैल्यू आ गई मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है बच्चों, इजी है, समझ में आ रहा, मजा आ रहा। चलिए और क्वेश्चंस करवाता हूं मैं आपको, ऐसी कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डी फाइंड आउट कर लो, चेक करना हमको कि रूट्स कैसे होंगे। तो b की वैल्यू कितनी है -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होगा 40। क्लियर दिख रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी मतलब नॉट रियल, नेगेटिव वैल्यू आएगी मतलब रूट्स आर नॉट रियल। और एक रूट वाला क्वेश्चन भी करना है, चलो एनसीईआरटी का एक रूट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है हमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 16 3 जा कितना होता है 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना होगा 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। डी की वैल्यू 0 आ गई मतलब रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो तीनों कंडीशन के हमारे क्या हो गए, क्वेश्चंस हमको मिल गए। समझ में आ रहा। अब इसमें और कौन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ऑन डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन्वॉल्व्ड इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द नेचर ऑफ इट्स रूट इज गिवन, ठीक है। एक अननोन आपको फाइंड आउट करने बोल दिया है, अननोन मतलब k गिवन रहेगा, k की वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा, पर कंडीशन आपको दे देगा, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन दे देगा। तो आपको बोल दिया है कि इसके रूट्स जो हैं रियल एंड इक्वल हैं। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब d की वैल्यू 0 होती है ना। तो ये कंडीशन अप्लाई करके आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसको उठा के हमको कंडीशन क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 0 बोला हुआ है ना, रियल एंड इक्वल बोला है, तो मैं यही कंडीशन अप्लाई करूंगा। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी है -10 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, सी की वैल्यू कितनी है k इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 100, ये उधर ट्रांसपोज कर दो, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8k, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 25 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 25/2। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर, जिसको देख के आप लोग डर जाते हैं, -2x, सर मैं नहीं डरता हूँ, है ना, कई बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे सर मैं नहीं डरता हूँ, मैं बना लेता हूँ, मैं नहीं डरता क्वेश्चन से। 1 + 3k + 7 इंटू 3 + 2k इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। अगेन आपको क्या करना है, रियल एंड इक्वल रूट बोल दिया है, तो आपको क्या अप्लाई करना है, d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू क्या है -2 इंटू 1 + 3k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 3 + 2k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होल स्क्वायर लगाते जाओ,
तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर मतलब 18k स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2, 6k मतलब 12k, इस 2 के साथ भी इंटू कर दिया है मैंने साथ ही साथ, प्लस यहाँ पे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। 4 7 जा कितना होता है 28, 28 3 जा कितना होगा 28 3 जा कितना होगा 60, 8 3 जा 24, 84 है ना, हाँ है ना, हाँ 84 है ना, प्लस माइनस माइनस 28 2 जा कितना होता है 56k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, हमको मिल रहा है एक 18k स्क्वायर माइनस 56 में से प्लस 12 गया कितना बचा माइनस 44k, माइनस 84 में से 2 गया कितना बचा माइनस 82 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 2 तो ले ही सकते हैं, 9k स्क्वायर 22k और ये 41 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब आप क्या करो, हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो अब यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो श्रीधराचार्य रूल लगा दो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, तो पहले d निकाल लो इसके लिए, b की वैल्यू कितनी है माइनस 22 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 41, ठीक है। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है कि नहीं होता है, करके देख लो। 22 इंटू 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 484 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 484 माइनस माइनस प्लस 36 इंटू 41, 9 4 जा 36 इंटू 41, इसको इंटू कीजिए 6 3 4 6 जा कितना होता है 24, 2 कैरी 4 3 जा 12 प्लस 4 12 प्लस 2 14, 6 7 1 4 7 6 कितना आ गया 1476। अब इसको ऐड कर दो कितना आ रहा है 6 प्लस 4 कितना होगा 0, 1 कैरी 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 7 16, 9 प्लस 7 16, 1 कैरी 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 1960 कितना आ रहा है 1960, डी की वैल्यू आ गई। तो अब k इज इक्वल टू लगा दो फॉर्मूला माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 22 है, प्लस माइनस रूट ओवर डी की वैल्यू कितनी आई है 1960, कितनी आई है 1960 डिवाइडेड बाय, अच्छा 196 जो है किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 हो गया। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 है ना, है अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, देखो कितना छोटा क्वेश्चन था कहाँ से कहाँ खींच दिया। तो ये हो जाएगा प्लस 22 प्लस ये हो जाएगा 14 प्लस माइनस 14 रूट 10 डिवाइडेड बाय 2 9 जा 18, तो 2 यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ से देखो 2 11 जा और 2 7 जा कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनल आंसर मिल गया 11 प्लस माइनस रूट 10 7 रूट 10 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसके बाद फर्दर सॉल्व तो हो नहीं सकता। तो ये के की दो वैल्यूज मिल गई, एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस ले लेना। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। अरे सर क्या अच्छा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन करवा दिए, ऐसे बोल रहे सब है ना। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है। लेट मी चेक, क्या गड़बड़ हुई है, लेट मी चेक। हाँ बच्चों हमसे ये गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई है, 2 का स्क्वायर हमने नहीं किया, 2 से इंटू कर दिया, बिग मिस्टेक। यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 36 के स्क्वायर, और यहाँ पे तो इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो बिग मिस्टेक हो गई है।
इजी आ जाएगा आंसर, इजीली आ जाएगा। सॉरी शक्तिमान बोलने की बारी आ गई है मेरी, है ना। सर इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, तुरंत कमेंट आ जाता अभी अगर मैंने चेक नहीं किया होता तो। 4 + 36k² हो गया, प्लस 4 इंटू करना है ना, तो 2 3 या 6, 6 4 जा कितना होता है 24k आएगा यहाँ पे। अब आपका आंसर सही आएगा। 36k² एज इट इज लिख दो, ठीक है। माइनस ये -56 में से 24 गया, 4 गया तो 52 बचा, 52 में से 20 गया तो 32 बचा, तो यहाँ पे कितना बचेगा -32k एंड -80 = 0। यहाँ से देखो 4 कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि 4 9 जा 36, 4 8 जा कितना होता है 32 एंड यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। अब डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इजी था। अब k की वैल्यू आ जाएगी इजीली, शायद लग रहा है ऐसा। d की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, -8 का स्क्वायर, क्योंकि b² - 4ac ये होता है फॉर्मूला, तो d = ये हो जाएगा 64, माइनस माइनस प्लस, 4 9 जा कितना होता है 36, 2 जा कितना होता है 72, तो 720 d = कितना हो जाएगा 784, कितना हो जाएगा 784। तो 784 क्या किसी का स्क्वायर होता है? क्या 784 किसी का स्क्वायर होता है? और या तो आप अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अब यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला तो जरूरी नहीं है श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है, हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम भी लगा सकते थे, है ना। पर चलिए श्रीधराचार्य लगा दिए तो लगा देते हैं। 784 किसी ना किसी का स्क्वायर तो होता ही होगा, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कर लो। 784 2 3 जा 6, प्राइम फैक्टराइजेशन फास्ट करना आपको आना चाहिए। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब तो क्लियर हो गया, 196 तो 14 का स्क्वायर होता है, मतलब 28 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 28 का, क्लियर दिख गया हमको, ठीक है। देखो ऐसे सॉल्व करने आना चाहिए। अब मैं k = फॉर्मूला लगा देता हूँ, -b की वैल्यू कितनी है -8, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है 784 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9, तो k = एक बार आ जाएगा 8 + 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9, और एक बार आ जाएगा 8 - 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9, तो k = 28 इंटू 28 + 8 कितना होगा 36, है ना। 28 + 8 कितना होगा 36 डिवाइडेड बाय 2, 9 2 जा 18 होता है, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, और इधर सॉल्व करेंगे कितना आएगा -20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9, तो 2 10 जा 20, -10/9 इज योर आंसर्स, ठीक है। हाँ अब करेक्ट है, नोट डाउन कर लो। अब चाहो तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम भी लगा सकते थे बच्चों, ठीक है, आपकी मर्जी है, तो नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व कर सके अच्छे। चलिए तो CBSE में आए हुए क्वेश्चन और NCERT के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें बोल दिया है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है ना, मतलब d = 0 वाली कंडीशन लगानी है। तो CBSE 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर पता नहीं मुझे कितना है, 6 है ना, 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो x² -2 इंटू k + 1 इंटू x प्लस k² = 0, ठीक है। अब यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। d की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है हमको, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन दिया हुआ है d = 0, तो b² - 4ac। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। b² - 4ac दिमाग में एकदम लर्न हो गया होगा अभी तक तो, = 0। अब यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब गलती नहीं करेंगे, k का स्क्वायर + 4 + 2ab होगा, तो 2k मतलब 8k - 4k² = 0, 4k² कैंसल आउट,
8k इज इक्वल टू -4, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2। यू कैन चेक देयर। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते जाओ मेरे साथ। k² x², देखते हैं मुझसे फास्ट कौन कर पाता है। -2k -1 है इस बार, 2 इंटू 2k -1, 2 इंटू 2k -1 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो फटाफट से सॉल्व कर लो। d इज इक्वल टू 0, b² मतलब -2 इंटू 2k -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू k² इंटू 4 इज इक्वल टू 0। 4 2 जा, आप देखो यहाँ पे, अब इसको हम अलग से सॉल्व कर दिया ना, गड़बड़ी हो सकती है। तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। 4k² प्लस 1 -2 2 जा 4k -4 4 जा 16k² इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16k² प्लस 4 -16k इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसल आउट हो गया, 16k उधर ट्रांसपोज कर दो तो 4 इज इक्वल टू 16k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। आया, फास्ट आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फटाक से अब ये सॉल्व करके दिखा देते हो, इजी है क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई के एग्जाम में पूछा हुआ भी है। 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 हमको फॉर्मूला लगाना है, मतलब k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 4 2 जा कितना हो गया, k² इज इक्वल टू कितना हो गया 4 2 जा 8। अच्छा, इसको ना सॉल्व मत करिए, इधर ट्रांसपोज कीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एक्सपांड करके लिखिए। क्यों मल्टीप्लाई करना है, फिर तो एक्सपांड करके लिखना है क्योंकि स्क्वायर रूट लगाना है। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक पेयर बाहर निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा 6, तो प्लस माइनस 2√6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है kx इंटू एक्स माइनस 2। ऐसे फटाफट फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, जैसा कि मैं कर रहा हूं और आपको करवा रहा हूं। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, तो पहले बनाना पड़ेगा ना आपको। kx को इंटू कर दो, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब d इज इक्वल टू 0 आपको लगाना है, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k², ये हो जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए k कॉमन निकल सकता है और 4 भी कॉमन निकल सकता है, तो k माइनस कितना आ जाएगा 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की अब दो वैल्यू मिलेगी, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो दो ही वैल्यू तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, k का यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था इसलिए दो वैल्यू मिल रही है ना, एक तो 0 आ गया और दूसरा 6 आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। ये सीबीएसई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करके बताइए। 4kx प्लस k इज इक्वल टू 0, 4kx प्लस k इज इक्वल टू 0, तो माइनस d इज इक्वल टू 0 आपको अप्लाई करना है, -4k का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा प्लस 16k², है ना, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसा मत करिए, आप क्या कीजिए, इसको 16k² माइनस 4k इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, मतलब k की दो वैल्यू मिलेंगी आपको। फिर से 4k कॉमन ले लो तो k माइनस 1 बचेगा, 4k माइनस 1 बचेगा ना, 4k माइनस 1। तो एक तो k की वैल्यू 0 आ गई, इसको इक्वल टू 0 किया तो, और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1/4। दैट इज योर आंसर। तो ऐसे फटाफट से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आना चाहिए, और 3 आपको जो है ये याद रहना चाहिए। पॉजिटिव अगर आ गए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो रूट जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। इक्वल टू 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर बाय चांस नेगेटिव आ गए, लेस देन 0 आ गए, तो नॉट रियल, आगे सॉल्व ही नहीं करना है।
तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।